डियर स्टूडेंट्स, वेलकम विद डॉक्टर जोगिंदर सिंह, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। आज हम संविधान निर्माण के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, भारतीय संविधान कब बना, किसने बनाया। तो भारतीय संविधान किसने बनाया? तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान निर्वाचित संविधान सभा ने बनाया। तो संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ, कैसे संविधान प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और संविधान कब बना इसके अंतर्गत हम संविधान की मांग कब कब हुई और कब वो पूरी हुई, कब कैबिनेट मिशन योजना जो है ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना जो है वो उसको लागू किया और कब संविधान सभा के चुनाव हुए और क्या प्रक्रिया रही, ये हम आज एक विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले संविधान की मांग। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में संविधान निर्माण की मांग जो है वो उठती रही और स्वतंत्रता की मांग भी उठी और संविधान निर्माण की भी मांग उठी। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग रखी और उसके बाद उन्होंने पंजाब केसरी में उस मांग को प्रसारित किया, प्रकाशित किया और फिर 1924 में स्वराज दल, जो कांग्रेस से अलग दल स्वराज दल था, इसने जो है वो 1924 में अपने कानपुर के अधिवेशन में आत्म निर्णय के अधिकार की बात की कि भारतीयों का आत्म निर्णय जो है वो उसका अधिकार जो है वो भारतीयों को मिलना चाहिए। उसके बाद फिर 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? क्योंकि प्रशासनिक सुधार के लिए, तो उसका विरोध हुआ और 1927 में ही कांग्रेस ने विभिन्न दलों के सहयोग से, सभी दलों का उसमें प्रतिनिधित्व था, एक संविधान निर्माण के लिए एक कमेटी, एक समिति तैयार की और उस समिति ने 1928 में जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। और उसके बाद 1938 में त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग को रखा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होना चाहिए और 1939 में उसका फिर से अनुमोदन उन्होंने अपने प्रस्ताव में, जो फैजाबाद का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें किया। तो इस मांग के बाद सर्वप्रथम 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया था और 1940 में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि युद्ध के बाद भारत को संविधान निर्माण के लिए सभा का फैसला लिया जाएगा, लेकिन भारतीयों ने उस युद्ध में सहयोग करने से मना कर दिया। और फिर 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और भारत का सहयोग चाहने के लिए उसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये कहा गया कि जो भारत की जो प्रांत है और जो प्रांत के साथ साथ जो वहां की रियासतें हैं, रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर के एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और अंततः
1945 को जब इंग्लैंड में चुनाव हुए और उन चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में ही कहा था कि जब लेबर पार्टी की सरकार बनेगी तो भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और उनका संविधान निर्माण के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो उसी उसी अपनी उस बात को दोहराते हुए 1946 को एक कैबिनेट जो कमेटी जी थी वो 1946 को 3 सदस्य मंत्रिमंडलीय आयोग, 3 सदस्य मंत्रिमंडलीय आयोग जिसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है, तो 3 सदस्य थे उसमें। तो वो जो है वो 3 सदस्य कैबिनेट आयोग भारत आया और उसने जो है वो 23 मार्च 1946 को वो भारत में पहुंचे और विस्तृत अध्ययन करने के बाद 16 मई 1946 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार को दी। और उस आयोग का जो सुझाव थे उसके अनुसार जो है वो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है वो संविधान सभा की व्यवस्था की गई। अब संविधान सभा की व्यवस्था जो की गई उसमें कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल की क्या योजना थी, उस योजना पर हम बात करेंगे। उन्होंने जो योजना तैयार की उसमें कुल 399 स्थान जो है वो संविधान सभा के निर्वाचन के लिए वो क्षेत्र जो है वो बनाए, और इसमें से भी 292 जो थे वो प्रांतों से स्थान आरक्षित किए गए प्रांतों में। और फिर इसके साथ ही 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, और उसमें 93 जो थे वो स्थान 93 स्थान जो थे वो जो देशी रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों के लिए रखे गए। तो कुल जो है वो 399 स्थान जो है वो क्या संविधान सभा के लिए स्थान रखे गए। अब इस 292 में भी इसमें भी उन्होंने क्या किया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान रखा, और इसमें भी उसने सामुदायिक आधार पर एबीसी के प्रांत, ये ए में क्या हुआ, ए श्रेणी में जो रखे उसमें हिंदू बहुल जो इलाके हैं वो ए श्रेणी में रखे, और बी श्रेणी में उन्होंने सिंध और पंजाब का जो प्रांत थे वो बी श्रेणी में रखे, और सी श्रेणी में पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य जो थे वो असम था उस समय, उसको सी श्रेणी में रखा। और उसमें भी इन्होंने संविधान के सदस्यों का मतदान जो है वो प्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाएगा, और सामान्य स्थान, और इसमें भी देखिए कुछ सामान्य स्थान रखे, कुछ मुस्लिमों के लिए रखे और कुछ सिखों के लिए रखे। तो इस तरह से इन्होंने रूल एंड डिवाइड करने का काम जो है वो अंग्रेजों ने तब से ही शुरू कर दिया था। अब संविधान सभा के इसके अनुसार जो चुनाव जो थे, चुनाव की प्रक्रिया पर मैं बात करूंगा कि जब चुनाव हुए तो 292 स्थानों के लिए जब चुनाव हुए तो उसमें से कांग्रेस ने 212 स्थान जो है वो कांग्रेस ने हासिल किए, 212, और मुस्लिम लीग ने 73 स्थान जो है वो हासिल किए।
अब चूंकि ये कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसमें दबदबा था, काफी बड़ी जीत उसने इस निर्वाचित विधानसभा में प्राप्त की, तो जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं और इसके बाद जो संविधान सभा की जो पहला अधिवेशन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ, पहला अधिवेशन, और ये 13 दिसंबर 1946 तक चला। और इसमें 11 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसमें संविधान के उद्देश्यों की बात की गई कि भारत को एक संप्रभु राज्य बनाना है। फिर उसमें जो है वो संघ के बारे में बात की गई, और उसमें सभी लोगों के लिए जो है वो शासन प्रशासन में भागीदारी की बात की गई। उसमें ही जो है वो उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, और जिसकी झलक जो है प्रस्तावना में भी मिलती है कि समानता का अधिकार, और उसमें संप्रभुता के लिए वो हमारी प्रस्तावना में भी ये बातें, जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की नेहरू ने, उसको भी वहां पर हम देख सकते हैं। तो जो दूसरा अधिवेशन जो हुआ, उस दूसरे अधिवेशन में 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जनवरी को दूसरा अधिवेशन, 19 जनवरी से शुरू हुआ दूसरा अधिवेशन, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया इसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। अब चौथा अधिवेशन जब जो हुआ, चौथा अधिवेशन में 22 जुलाई को चौथा अधिवेशन, 22 जुलाई 1947 को चौथे अधिवेशन के में इस दिन जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को, और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, और वो तिरंगा हमारा 3 रंग का ध्वज जो है वो अडॉप्ट किया गया। इसके बाद विभिन्न समितियां बनाई, क्योंकि संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां का निर्माण किया गया। और उस संविधान सभा में सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो अध्यक्ष जो था वो सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद समितियों का निर्माण, पहले अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया, फिर विभिन्न विभिन्न समितियां बनाई। कौन कौन सी समितियां बनी? लगभग 8 समितियां बनाई। एक संघीय संविधान समिति, दूसरा प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा संघ और प्रांतों में समन्वय समिति, फिर संघीय शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, फिर देशी रियासतों से बातचीत कौन करेगा, उसकी एक समिति बनाई। उसके बाद सलाहकार समिति बनाई, और उसके साथ ही जो है वो नियमों और संविधान से संबंधित प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाई। और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। और उसके साथ ही लगभग 6 महीने की अवधि में वो जो संविधान का ढांचा तैयार कर दिया गया, और उस पर विश्लेषण किया गया, वाचन किए गए, और लगातार वाचन के बाद आखिर 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया गया। और इस संविधान को स्वीकार करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, और 11 अधिवेशन हुए। और कुल जो है वो इसमें इसी को जो है फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो इस तरह से संविधान निर्माण
का जो काम होगा। धन्यवाद।